हेलो एवरीवन। एक बार मैं पुनः आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन सेंटर पे वेलकम करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं, जिस टॉपिक का नाम है मॉडल वर्ब्स। आज की वीडियो में मॉडल वर्ब के बारे में मैं वो चीज़ बताऊंगा जो शायद ही आपको पता हो। तो आज मैं डिस्कस करता हूं मॉडल वर्ब्स के बारे में। मॉडल वर्ब्स, यह नाम ही है मॉडल्स। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वह किससे हुई थी? मूड से। मूड से मूड से बना कुछ देर के बाद ये मोड, और मोड से बना ये मॉडल्स। गॉट इट? तो यह इंडिपेंडेंट होता है, यह स्वतंत्र होता है। इसे किसी सब्जेक्ट की पर्सन पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, है ना, मॉडल वर्ब्स के अंदर में सबसे पहला जो होता है हमारा, वो होता है कैन। मतलब जो आज हम पहले पढ़ाने जाएंगे, जो मैं आज डिस्कस करूंगा मॉडल वर्ब्स के अंदर में, उसमें सबसे पहले मैं आपको कैन के बारे में बात करता हूं। कैन में बहुत सारे दोस्त यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं कैन कैन कैन। तो आज उनको सही तरीका, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग कैन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल। प्लीज वॉच इट एंड लिसन टू मी केयरफुली। कैन, बहुत जगह आपने देखा होगा कैन, तुरंत सब लिख देते हैं कैन का मतलब सकना। टुडे आई एम गोइंग टू कॉल इट रॉन्ग। यस, सकना नहीं होता है। क्यों? मैं प्रूफ करूंगा। इसकी मीनिंग हो जाएगी सकता हूं, सकता है, या सकती हूं, सकती हूं। ऐसा रीजन, अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया, कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को कर सकते हैं? अगर आपके अंदर में वो चीज है तो आप रिप्लाई क्या देंगे? आई कैन, या यस आई कैन। इतना से ही आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। आपको वहां पर आई कैन डू दिस वर्क कहने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई आई रोट कैन की मीनिंग सकता है, वही सकता हूं, सकता है, सकती हूं, ये मीनिंग होनी चाहिए दोस्तों। आज से आप वो भूल जाइए कि कैन का मतलब सकना, ऐसा कुछ भी नहीं। नाउ कैन का फंक्शन क्या है, या किस तरह का फंक्शन करता है, तो मैं आज पूरे ग्रामेटिकल बेस पे नहीं पढ़ाने आया हूं, ना मैं रूल्स बताने आया हूं, मैं कॉन्सेप्ट देने आया हूं। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो आप इंग्लिश फराटेदार बोल सकते हैं। रूल्स में बहुत सारे झमेला, बहुत सारे झमेला है, तो वहां पर आप फंस सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा ट्रस्ट करें, मेरा बिलीव करें, मैं आपको कैन के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा, बहुत ही आसान, जहां पर कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। एकदम आसानी से आप कैन का यूज कर सकते हैं। और अभी इस वीडियो को पूरा क्लिप देखने के बाद आप आसानी से कैन का यूज कर सकते हैं। इसकी गारंटी मैं लेता हूं 110%। और अभी देखेंगे तो मैं रूल के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि इंग्लिश या तो दो चीज जानती है इंग्लिश, या तो फैक्ट, नहीं तो कॉन्सेप्ट, बस रूल नहीं। तो कैन, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले में ये क्या करता है, तो कैन का प्रयोग हम सबसे पहले एबिलिटी दिखाने के लिए करेंगे। किसी भी चीज, किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी दिखाने के लिए हम लोग, क्षमता दिखाने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। अब वो कैसे? एबिलिटी किसी तरह की भी हो सकती है। कैसे, किस तरह की हो सकती है? एबिलिटी उस इंसान की मेंटल एबिलिटी भी हो सकती है, और फिजिकल एबिलिटी भी हो सकती है, और सिचुएशनल एबिलिटी भी हो सकती है। फिलहाल अभी मेंटल और फिजिकल ही जाने, तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए आपको एग्जांपल में मैं दो चार सेंटेंस दे देता हूं ताकि आपको सहूलियत होगी। फर्स्ट है, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं। कोई रूल की जरूरत नहीं है, ग्रामर रटने की जरूरत नहीं है। ग्रामर इज द थिंग टू अंडरस्टैंड, नॉट टू व्हाट, रीड, राइट, नो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जांपल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश जानो, फ्रेंच जानो, कुछ भी बोलो। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्रेंच, यस।
यू कैन विन द रेस, तुम रेस जीत सकते हो। उस बंदे के अंदर में एबिलिटी है, हम जानते हैं, तो उसके अंदर में एबिलिटी को दिखाते हैं। यस, शी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या का हल कर सकती है। देखिए, जादू है। एबिलिटी, मैंने रूल बताया नहीं, क्या बताया मैंने? कॉन्सेप्ट, या तो मेंटल नहीं तो फिजिकल। अगर आपको लग रहा है कि जहां पर आपको मेंटली या फिजिकली अपनी योग्यता क्षमता दिखानी हो, अप्लाई कैन। यस, एक नोट याद रखेंगे, प्रेजेंट के अंदर में कैन इज इक्वल टू, कैन इज इक्वल टू किसका? इज या एम या आर प्लस एबल प्लस टू, उसके बाद V1 लगता है। ये चीज नोट करेंगे, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अगर जहां पर आपको कैन नहीं बोलना हो, वहां पर इज एम आर एबल टू लगाकर आप यूज कर सकते हैं। कैसे? यहां पर लिखा हुआ है आई कैन डू दिस वर्क। आपने बोला था उस समय, लिखा था मैंने आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे? आई एम एबल टू डू दिस वर्क। क्या करना है आपको? कैन इज इक्वल टू इज या एम या आर प्लस एबल टू, है ना? तो मैंने कैन की जगह पे क्या पुट कर दिया? एबल टू। आई के लिए एम लगाना है। आराम से आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका आते हैं हम लोग, जो फंक्शन है कैन का, वो क्या हो जाएगा आपको? सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब क्या हो सकता है? संभावना दिखा सकते हैं आप। पॉसिबिलिटी, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लो, रूल नहीं, कॉन्सेप्ट। तो संभावना कैसी कैसी हो सकती है, देख सकते हैं यार। कोई समाचार आपको मिल रहा है, कल समाचार मिला, आज समाचार मिला, कोई भी समाचार, तो हम लोग बोल सकते हैं कोई भी न्यूज को, दिस न्यूज कैन बी ट्रू। यह समाचार सही हो सकता है, सच हो सकता है, सत्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। इंसान है भाई, कोई भी गलती कर सकता है। एनीवन कैन मेक, संभावना है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। यस, कुछ भी हो सकता है। जरा सा सोचो, थिंक, इमेजिन, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। यह है कैन का पावर, जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट लो और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो विद द हेल्प ऑफ कैन। अब कैन का नेक्स्ट फंक्शन क्या है देखेंगे। थर्ड, क्या करता है ये? परमिशन। देखिए कैन क्या कर रहा है? परमिशन। परमिशन का इन द सेंस आप कह सकते हैं, परमिशन का मतलब यहां पर आपका हो गया ऑर्डर। ये ऑर्डर ले भी सकता है और ऑर्डर दे भी सकता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे अगर किसी ने बोला, एक एग्जाम्पल है, यू कैन स्टे हियर, तुम यहां ठहर सकते हो। इसका मतलब उसे अनुमति दिया जा रहा है किसी के द्वारा कि तुम यहां ठहर सकते हो। अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें क्या मिलेगा आपको? आई अलाउ यू टू स्टे हियर। यू कैन स्टे हियर, ये परमिशन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। इट मीन मैं अनुमति देता हूं तुम्हें, ठहरो यहां। बात समझ में आ रही है? यस। सेकेंड, कैन आई सिट beside you, कैन आई सिट beside you। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब जब भी सेंटेंस के पहले होगा तो साइन ऑफ इंटरेक्शन लगना है, वो तय है, साइन ऑफ इंटरेक्शन लगना है। तो कैन आई सिट beside you, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं? क्या मैं आपके बगल में बैठ सकती हूं? इसका मतलब क्या कहा जा रहा है? क्या मुझे अनुमति दिया जाता है कि मैं आपके बगल में बैठूं? तो इसको हम लोग, इसकी इंग्लिश कैसे हो जाएगी? ये कहने का मतलब है एम आई अलाउड टू sit
beside you? Am I allowed to sit beside you? Yes. अब फोर्थ नंबर पे क्या कर सकता है? तो फोर्थ नंबर पे कैन आपका रिक्वेस्ट भी दिखा सकता है और कैन आपका ऑफर भी दिखा सकता है। मतलब कैन रिक्वेस्ट के लिए भी आएगा और कैन ऑफर भी दिखा सकता है। कैसे? एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। एक रिक्वेस्ट, दूसरा क्या है आपका ऑफर। तो अगर किसी से हमें कहना है कैन व्हाट, कैन आई कैरी योर लगेज, कैन आई कैरी योर लगेज, तो ये आपका क्या है? आप उससे क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। यस। तो ऑफर वाला सेंटेंस कैसा होगा? ये कैन आई हायर अ टैक्सी फॉर यू। आप ऑफर कर रहे हैं, कैन आई हायर अ टैक्सी फॉर यू, तो ये आपका क्या हो गया? ऑफर। इस तरह कैन को सीखते हैं। लगा ना आसान? बिल्कुल, मैंने कहा था 110% आपको कैन समझ में आएगी। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप इंग्लिश बोल सकते हैं। कैन का एक और मूव। फिफ्थ नंबर पे कैन को हम लोग कैन को फ्रेजल यूज भी कर सकते हैं, मतलब फ्रेजल के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। तो कैन एज, मैं यहां पे लिख सकता हूं आपको फ्रेजल, फ्रेजल की तरह कैन का प्रयोग करेंगे। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा होता है, वो ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है और रोज बोलते हैं आप लोग। जब मैं बता दूंगा ना तो आप कहेंगे वाकई सर आप सही बोल रहे हैं। देखेंगे बढ़िया से, जैसे आपको मिलेगा, कैसा मिल सकता है देखेंगे। इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग? कांट हेल्प प्लस V4 मतलब ING फॉर्म। इसी फॉर्मूला पर आपको बनाना है और बन जाएगा। जैसे एग्जांपल पे आप समझे, आई, जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं खुद पर। आई कांट हेल्प टीचिंग। इसकी हिंदी हो गई क्या? मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकता। मैं पढ़ाए बिना नहीं रह सकता। इसका मतलब कांट हेल्प से आपने क्या निकाला? बिना नहीं रह सकता। मीनिंग क्या बनेगी? बिना नहीं रह सकता। तो दूसरा एग्जांपल आप खुद सोच लो, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, क्या बनेगा? आई कांट हेल्प लाफिंग। यस, तुम बोले बिना नहीं रह सकते, यू कांट हेल्प व्हाट? स्पीकिंग। सो सिंपल है ना? सिंपल। यस, ये है कैन का पावर, ये है कैन का पावर। दोस्तों और भी बहुत सारी कैन के अंदर भी चीजें हैं, लेकिन मैं सिंपल करके इसको लाया हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। जब ये समझ में आ जाएगी फिर इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इसका यूज करें बेधड़क, नो हेजिटेशन, विदाउट फेल यू कैन यूज व्हाट आई टॉट। ओके दोस्तों, एक चीज याद रखेंगे, जितने भी मॉडल वर्ब्स आपको मिलेंगे, जितने भी मॉडल वर्ब्स मिलेंगे, जितने भी मॉडल वर्ब्स मिलेंगे उनके साथ मेन वर्ब आएगा और उस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जितने भी मॉडल वर्ब्स मिलेंगे उनके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप्लाई किया जाता है। मैं ये चीज आपको शुरू में बता सकता था लेकिन नहीं बताया, क्योंकि मैंने सोचा था कि वीडियो जब खत्म करूंगा उस समय बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। शुरू में बता देता तो ये सब चीजें समझते समझते ये आउट हो जाता। ओके सो अब आप बेधड़क कैन का यूज करके इंग्लिश बोलना